हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आप सभी के चैनल वर्ल्ड ऑफ अनु में, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस मिलती हैं और साथ ही साथ देश और विदेश की करंट इवेंट से आप परिचित रहते हैं। रिसेंटली आपने देखा और सुना होगा कि एक बार फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। हुआ दरअसल ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब 5 दिन विदेश की यात्रा पर गए हुए थे। इस विदेश यात्रा में वो यूरोप के 2 कंट्रीज को विजिट करने गए थे, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुई है तब से उस समय स्लोवाकिया भारत का एक बहुत ही अहम कंट्री बना हुआ है भारत के लिए, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो जो यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हुए थे उन्हें स्लोवाकिया के रास्ते ही वहां से बाहर निकाला गया था। अब स्लोवाकिया में एस जयशंकर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट जिसका नाम है ग्लोबास 2022। अब वहां पर बैठकर एस जयशंकर साहब ने यूरोप में ही बैठकर यूरोपियन कंट्रीज को करारा जवाब दिया। इशू यह था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर अभी तक इंडिया एक न्यूट्रल रहा था। ना तो हम रशिया के पक्ष में बोले, ना ही हम यूक्रेन के पक्ष में बोले। यूरोपियन कंट्रीज चाहती थी कि हम भी यूरोपियन कंट्रीज की तरह रशिया की निंदा करें, लेकिन हमारा हमेशा से स्टांस रहता है कि भाई ये तुम्हारा आंतरिक मामला है, इसे आप अपने आप सुलझाओ, हमें इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर जो आपका आंतरिक मामला है अगर उसे आप ही सुलझाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर देखिए किसी में कोई भी लड़ाई होती है, अगर उसमें कोई बाहर का कूद जाता है तो आग में घी डालने का काम करता है। इसीलिए इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी के आंतरिक मामले में कूदे, और वह यह भी नहीं चाहता कि कोई अदर कंट्री भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करे। अब यहाँ पर इसी चीज को लेकर यूरोपियन कंट्रीज भारत से बहुत ही ज्यादा नाखुश है। वो चाहते हैं कि भारत भी रशिया को कंडेम करे और बोले कि आप जो भी कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, यह एक क्राइम है। यूरोपियन कंट्री यह चाहती है भारत से, लेकिन रशिया हमारा एक बहुत ही अहम ट्रेडिंग पार्टनर है जो इंडिया की सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है। इंडिया का स्टांस है, इंडिया का कहना है कि आप दोनों देश एक टेबल पर बैठो और शांतिपूर्वक वार्ता करो, बात करो कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन यूरोप का कह रहा है नहीं, आप रशिया को कंडेम करो कि ये जो हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूरोप की यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट का कहना है कि कल को अगर भारत और चाइना के बीच कुछ भी होता है तो हम भी बीच में नहीं आएंगे। लिटरली आई एम शॉकिंग। देखिए, इस तरह से भारत को प्रेशराइज किया जा रहा है, आप रशिया से दूर रहो, रशिया से आप कोई ट्रेड ना करो, आपको रशिया से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मुझे लगता है यूरोप को शायद यह नहीं पता कि भारत अब इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद कर सकता। आज के समय में हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं एंड रॉकेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, और एक ह्यूज आर्मी भी आज के समय हमारे पास है। हम खुद कैपेबल हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हमें इमीडिएट बेसिस पर वेपन्स की भी जरूरत पड़ी तो हम इतने कैपेबल हैं, हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम इमीडिएट बेसिस पर वेपन्स खरीद सकते हैं। ना कि यूक्रेन की तरह हम भीख मांगे कि हमें वेपन्स दो, हमें लड़ना है, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम वेपन्स इमीडिएट बेस पे परचेज कर सकते हैं। इसी बात को क्लियर किया था एस जयशंकर साहब ने। उन्होंने बोला कि पहली बात तो यह है कि आप लोग रशिया यूक्रेन वॉर को इंडिया और चाइना की वॉर से कंपैरिजन मत करो, बिकॉज इंडिया और चाइना का मसला अलग है और इंडिया और चाइना की वॉर तो बहुत पहले से चलती आ रही है और हम इस चीज के लिए कैपेबल हैं। इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि वो सोचते हैं कि दुनिया की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है। एस जयशंकर साहब ने कहा था कि आपको इस थिंकिंग से बाहर निकलना। यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। दैट इट्स इफ इट इज यू, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to engage us or not engage us, or be difficult with us or not be difficult with us. So, as I said, I just see this as frankly a not very clever argument. I will do what, as all of us do, I will weigh the situation, like
everybody, after all, how do countries eventually make decisions? They Mr. find, Jaishankar. I'm 1/5 of the world's population. I am, what, today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make choices. And my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. It's its interests. करना पड़ेगा। अब इसी बीच एस जयशंकर साहब ने इस चीज का और मेंशन किया कि यूरोप कंट्री कहती हैं कि इंडिया सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग और फेंस का मतलब होता है कि आप चुपचाप बैठे रहते हो और कहते हो कि भाई जब हमारी बारी आएगी हम तो तभी बोलेंगे, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। इसके जवाब में एस जयशंकर साहब ने कहा कि आप यूरोपियन कंट्रीज ने रसिया और यूक्रेन को दुनिया का केंद्र बना दिया और कि बस आप यह देखते रहो कि रसिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है। आप वो सब चीज भूल गए, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, सिक्योरिटी आदि सब इश्यूज को आप भूल गए। लेकिन इंडिया आज भी उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन सभी चीजों पर फोकस रखे हुए है। आपकी तरह नहीं कि आप केवल एक ही चीज को दुनिया का केंद्र बनाए हुए हैं, रसिया और यूक्रेन की वॉर, कि बस अब सब कुछ यही इम्पोर्टेंट। On the fence, just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. And my ground is actually, what are the big challenges of the world? Okay? Big challenges of the world are climate change. I think I'm very critical to the solution. I can be an exemplar. I can be actually an arena for an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. I mean, you take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, it's a bit like a broken record, but look, a lot of things are happening outside Europe. We have, partly because of climate change, for a lot of humanitarian, natural disasters, humanitarian responses. In our part of the world today, a lot of people look to us to help out. Europe to come, which Europe did at the 2004 tsunami. The difference today is nobody's even thinking of that anymore. आई थिंक इंडिया के स्टांस को इतना क्लियरली रखने वाला विदेश मंत्री आज तक मैंने नहीं देखा। जैसे कि यूरोप के घर में घुसकर उसके घर में ही जाकर उसको अपना आईना दिखाया है। मुझे लगता है आज तक कभी ऐसा नहीं होगा। वी प्राउड ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। लिखिएगा अपना ओपिनियन भारत की बदलती विदेश नीति के बारे में और मैं कोशिश करूंगा सभी की कमेंट्स को हार्ट देने की और सभी की कमेंट्स को पढ़ने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।